जय हिंद दोस्तों। हम लोग DRDO सेप्टेम्बर 10 टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए जो ITI लेवल पर एग्ज़ाम 6 जनवरी को उसके लिए जनरल अवेयरनेस की क्लास देखते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट्स ये मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जो भारत में कौन सी है ये पूछा जाता है। इस समय की जैसे पूछा जाता है कि इस समय मिस वर्ल्ड कौन सी हैं, तो इसके लिए मानसी चिल्लर जो है जो 2017 में बनी थी भारत की, ये चीन में हुआ था। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब तक कितने मिस वर्ल्ड बन चुके हैं, मिस वर्ल्ड कितने बन चुके हैं। तो देखिए चित्र में दिख रहा है ये 6 लोग अब तक मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। और यही अगर मिस यूनिवर्स पूछेगा तो 3 लोग बन चुके हैं। ये तीनों दिख रहे हैं मिस यूनिवर्स हैं और ये मिस वर्ल्ड हैं। और एग्जाम में और कई बार क्वेश्चन आया है कि सबसे पहली मिस वर्ल्ड कौन सी भारतीय है। तो रीता फारिया 1966 में बनी थी। कहाँ पर हुआ था ये? लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तो ये नहीं पूछता है एग्जाम में, सिर्फ पूछता है कि पहली भारतीय मिस वर्ल्ड कौन सी है, तो आप कहेंगे रीता फारिया है। दूसरी, और 1966 पर ये भी नहीं पूछता है, बस रीता फारिया नाम पूछता है। 1966 आप याद रख सकते हैं। ये पूछ सकता है ऐश्वर्या राय कब बनी थी? 1994 में बनी थी, दूसरी थी। पर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रीता फारिया है। और नाम याद कर लीजिए, कभी कभी दे देता है रीता चुनने के लिए कि इसमें से कौन सी है। ऐश्वर्या राय दूसरे नंबर पर है। डायना हेडेन 1997 में बनी थी, तीसरे नंबर की है। युक्ता मुखी चौथे नंबर पर है। प्रियंका चोपड़ा 2000 में बनी थी, ये 5वें नंबर पर है। अभी जो हाल में भारत की बनी थी मानसी छिल्लर 2017 में, ये तो मिस वर्ल्ड हो गया। अब मिस यूनिवर्स में देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मिस यूनिवर्स भारत की कौन बनी हुई है? सुष्मिता सेन। कब बनी हुई है? 1994 में। और उसके बाद कौन बनी? लारा दत्ता 2000 में बनी। 2000 में प्रियंका चोपड़ा बनी थी मिस वर्ल्ड, और लारा दत्ता क्या बनी थी? मिस यूनिवर्स। और हरनाज संधू जो है अभी 2021 में चुनी गई थी, जो चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, ये मिस यूनिवर्स में चुनी गई हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ कि अभी कौन बनी हुई है मिस यूनिवर्स। तो आप हरनाज संधू कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2017 में कौन चुनी गई थी भारत की? तो मानसी चिल्लर है। और ये तो कोई एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि भारत में रंजीरा ने 6 बार प्रतियोगिता जीती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। और 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजन बेंगलुरु भारत में हुआ था। 1996 में कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ये आप जानिए। पर एग्जाम की दृष्टि से सबसे पहला कौन है? रीता फारिया 1966 में। इस समय कौन है? मानसी चिल्लर 2017 में। और इस समय मिस यूनिवर्स कौन है? हरनाज संधू। ये दोनों को आप याद रखिए। देखिए इसमें आप यूनिवर्स, कभी कन्फ्यूजन अक्सर बच्चों को हो जाता है कि हरनाज संधू जो अभी चुनी गई हैं मिस वर्ल्ड है या मिस यूनिवर्स है। तो इसको याद ऐसे कर लीजिए, जो यूनिवर्स में होता है, यूनिवर्स मतलब हर, इसमें हर है ना, जो हर जगह होगा वो क्या होगा? यूनिवर्स में होगा। तो इस तरह से आप मतलब हर जगह है, हर जगह है। ये वर्ल्ड में तो है ही, वर्ल्ड मतलब पूरा ये विश्व हो गया। और उसके बाद पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड भर में है, तो हर जगह वही हो सकता है जो कि ब्रह्मांड भर में हो। इस तरह से आप मिस यूनिवर्स को याद कर सकते हैं। और मानसी छिल्लर, इसे देखिए मानुसी मतलब मनुष्य, मनुष्य कहाँ पर होगा? वर्ल्ड में ही होगा। वो यूनिवर्स में तो मनुष्य है नहीं सब जगह। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि वर्ल्ड में मानसी चिल्लर है और हर जगह जो है मिस यूनिवर्स है। तो इस तरह से ये एग्जाम में हो गया। दोनों क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। महत्वपूर्ण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। तो ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? साहित्य में ही मिलता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये बहुत बार पूछा। दादा साहब फाल्के ये फिल्म से रिलेटेड हैं, तो फिल्म में दिया जाता है। सरस्वती जी ये साहित्य से रिलेटेड हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार, एक धन्वंतरी एक वैद्य थे, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान, व्यास देखिए, वेद व्यास जी क्या थे? साहित्य लिखते थे, तो साहित्य के क्षेत्र में। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरुदेव थे, तो ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर जी कैसे थे? सामाजिक वो थे, समाज के बारे में लिखते थे, उसके बारे में वो बताते थे, तो सामाजिक सद्भाव के लिए दिया जाता है। अर्जुन खेल से रिलेटेड में दिया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार ये भी खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो ये ध्यानचंद किससे रिलेटेड है? खेलों से रिलेटेड है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाता है। बोरलांग पुरस्कार जो देखिए पर्यावरण और कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। हरित क्रांति का जो था इन्होंने ही चालू किया, नॉर्मन बोरलांग ने ही हरित क्रांति किया था, और तो इसीलिए इनको पर्यावरण और कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसी को दिया जाएगा तो बोरलांग पुरस्कार दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये भी खेल के क्षेत्र में। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के खेल के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, परंतु शांति स्वरूप को याद करिए, ज्ञानपीठ आपको याद होना चाहिए, दादा साहब याद होना चाहिए। मेजर ध्यान से रिलेटेड ध्यानचंद ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी याद होना चाहिए। अब आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग IPL से रिलेटेड देखते हैं। ये आजकल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, उसको अब देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो IPL में टोटल देखिए
कितनी टीम है? 3, ये 3 2 5 5 10 टीम इस समय खेल रही हैं। इस बार का आईपीएल किसने जीता था? गुजरात टाइटल्स ने। किसको हराकर? राजस्थान रॉयल को हराकर। 2022 का जो विजेता है ये गुजरात टाइटल्स है। और दिल्ली कैपिटल, अब देखिए दिल्ली कैपिटल और जेटली स्टेडियम में का ये है। और चेन्नई सुपर किंग्स ने कितने बार जीता है? 4 बार जीता है। बस एग्जाम में जो पूछता क्या है, अभी किसने जीता? गुजरात टाइटल्स ने जीता, 2022 का था। और चेन्नई ने कितनी बार जीता? 4 बार जीता। और सबसे अधिक बार किसने जीता? मुंबई इंडियंस जो है इसने 5 बार जीता, 13 15 17 19 22 20, ये पूछता है। और कोलकाता ने कितनी बार जीता? 2 बार जीता, 12 14 में जीता था। रॉयल चैलेंजर्स का ये स्टेडियम का नाम है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स इकाना क्रिकेट स्टेडियम है इसका। और पंजाब किंग्स का रणजीत सिंह बिंदा स्टेडियम है। राजस्थान रॉयल का सवाई मानसिंह स्टेडियम विजेता 2008 में एक बार राजस्थान जीत चुका है। यही इस बार सेमीफाइनल में गुजरात टाइटल से हारा। सनराइजर्स हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 2016 में ये विजेता बना था। तो आईपीएल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार का सबसे है कि इस बार किसने जीता? गुजरात ने जीता 2022 को। किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है। और ये पूछेगा सबसे अधिक बार किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता। कितने बार जीता? 5 बार जीता। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स है। तो इस तरह से आप आईपीएल के रिलेटेड रिवीजन कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं, बहुत बार एग्जाम में महारत्न कंपनियां कितनी हैं भारत में ये पूछा जाता है। तो इस समय कितनी है? 11 हो गई हैं। सबसे नई जो बनी हुई है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत की इस समय सबसे जो नवीन महारत्न कंपनी है। और टोटल का आप ये पूछा जाता है, इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है। भेल का, भारत पेट्रोलियम का, कोल इंडिया लिमिटेड, तो इसका भेल का क्या जाएगा? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम का क्या हो जाएगा? भारत पेट्रोलियम का पूरा नाम है कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। कोल का क्या नाम है? कोल इंडिया लिमिटेड है। गेल का क्या नाम है? गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। एचपी का हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इंडियन ऑयल क्या नाम पूरा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये महारत्न कंपनियां, इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सम पावर ग्रिड सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी बनी है। तो देखिए दोस्तों, हमने आपके साथ जनरल अवेयरनेस के मिक्स क्वेश्चन आपके साथ कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक जनरल कंसेप्ट रिवीजन कराने के लिए और बताने के लिए। अब क्वेश्चन अगर मैं कराता तो आपको इतने क्वेश्चन कराने में बहुत समय भी लगता और सारे टाइप के क्वेश्चन वो हो नहीं पाते, कंप्लीट भी नहीं हो पाते। इसलिए मैं आपको कंसेप्ट वाइज कुछ रिवीजन कराते जा रहा हूँ। जिनको अगर लगता हो कि हमें रिवीजन कर लेना चाहिए और इसको पूरे के डाटा याद करना चाहिए, वो स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकता है। इसलिए मैं आपको पूर्णतः ऐसे स्क्रीन है, पूर्णतः आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। आप बताइएगा कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लग रही है। मतलब इस तरह रिवीजन कराएं या जैसे भी आपको रिवीजन कराना हो, जनरल अवेयरनेस का आपको समझाना हो, उस तरह से आप प्लीज़ कमेंट में लिखें तो हम समझ पाएंगे कि आपको कैसे कमेंट में कैसे पढ़ना है। और मैं मैथ रीजनिंग की क्लास आपको ऐसे ही कराते रहूँगा। और जिनकी भी अगर टॉपिक्स अगर मुझे समय मिलता है ट्रेड से, तो उसको भी कराने की कोशिश करूँगा। तो मुझे जहाँ तक लगा कि ये मिक्स कराने में भी बेटर होता है। और 7-8 मिनट का ही वीडियो को इसलिए मैं दे रहा था क्योंकि आपको उतना ही टाइम जनरल अवेयरनेस पढ़ने के लिए, इससे ज़्यादा आपके पास पढ़ने के लिए जनरल टाइम नहीं है। मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, अपने ट्रेड का भी पढ़ना है। तो इसलिए मैं ऐसे करते जा रहा था। आप कमेंट में हमें ये बताइएगा कि मैं सब्जेक्ट वाइज कराऊं कि ऐसे मिक्स में ही कराऊं। क्या है, मिक्स में करने पर हमारे ऊपर लोड नहीं आता और हम आप आसानी से मतलब पढ़ सकते हैं। कभी इसमें का पढ़ लिए, इसमें का पढ़ लिए तो लोड नहीं और इंटरेस्टिंग लगता है। और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को मैं ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज लगेगा तो मैं सब्जेक्ट वाइज भी कराऊंगा। आपको जैसा भी अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट करें। और जैसा भी कुछ आगे हमें गाइड करना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हम आपके लिए रेडियो टेक्नीशियन की पोस्ट की पूरी तैयारी कराते इसी तरह चलेंगे। मैथ रीजनिंग की क्लास चल ही रही है। जीएस की क्लास आज से मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ। और ट्रेड की भी कुछ जितना हो सकता है, समय तो 10 दिन है, आपको भी रिवीजन बहुत करना है, अपना पढ़ा हुआ उसको भी रिवीजन करना है। तो और उसके बाद इन वीडियो को भी देखना है और रिवीजन करना है। इसलिए मैं ज़्यादा कंटेंट नहीं देना चाहता हूँ। आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट हो, जो कम समय में अधिक से अधिक दिया जा सकता है, वही कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करते जा रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।